अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम है। आज के इस वीडियो में मानू DLED 2015 का सवालनामा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ख़ुद उम्मीदवारों के लिए हिदायत दी गई है। सबसे पहले तो ये है कि ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2015 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर DLED वालों के लिए है। टेस्ट पेपर है ये, जिसमें वक्त 2 घंटे का दिया गया था। अब 3 घंटे का जो है वक्त आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर उम्मीदवारों को ये हिदायत है। आप देख रहे हैं कि इसमें कई हिस्से पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज का, जनरल उर्दू का, जनरल अंग्रेज़ी और इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको OMR शीट में इसके जवाबात सेलेक्ट करके जो मुतबादिल मिलेंगे, आपको जो सही लगेगा उसको भरना होता है। दायरे को गोल यानी रंग से भर देना है, बॉल पेन से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं वही जवाबात। आम मालूमात के जनरल नॉलेज का पहला सवाल हमारे सामने है कि आईन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो आईन अकबरी के मुसन्निफ़ अबुल फ़ज़ल हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हामिद अंसारी। सवाल नंबर 3 है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखें कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, इसी तरह से ई फॉर एजुकेशनल। उसके बाद है कि एस फॉर साइंटिफिक। इसी तरह से आपका चौथा वर्ड है एस, है ना, साइंटिफिक। और 5वां वर्ड है आपका एंड कल्चरल। और 6ठा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड आपको याद रखना। इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसी तरह से चौथा सवाल है, क्रिकेट का आलमी कप जिस मुल्क ने जीता, यानी किस मुल्क ने जीता। तो 2015 में विश्व कप हुआ, उसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको वर्ल्ड कप कहते हैं, आलमी कप कहते हैं। तो किस मुल्क ने जीता था, तो ये पहले आप जान लें कि 2 मुल्कों के दरमियान हुआ था वो विश्व कप, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच हुआ था और 7 विकेट से यह मैच जीता था और वो जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही है कि 7 विकेट से इन्होंने जीता था ये मैच। तो सवाल नंबर 5 है, हिंदुस्तानी दस्तूर के किस दफ़ा में तालीम को बुनियादी हक़ के तौर पर शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21A, आर्टिकल 21A के तहत। यानी हिंदुस्तानी दस्तूर का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत। यानी ये 2002 की 86वीं आईनी यानी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो उसके आर्टिकल अगर उर्दू में कहें तो 21 अलिफ और इंग्लिश में कहें तो 21A में इब्तिदाई तालीम के हक़ को बुनियादी हक़ करार दिया गया है। इसी तरह से 6ठा सवाल है कि उर्दू के किस नाक़िद को सरस्वती सम्मान अता हुआ। किस नाक़िद को, नाक़िद यानी क्रिटिसिज्म करने वाले को कौन से ऐसे अदीब थे जिसको अता हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को ये अवार्ड मिला। बर्रे सग़ीर का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है ये। 1996 ईस्वी में शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को ये अवार्ड मिला था। सवाल नंबर 7 है, अक़वाम मुत्तहिदा UNO का क़याम कब हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए कि UNO यानी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम
किस जंग के बाद हुआ, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। इसी तरह से 8वां सवाल आपके सामने है कि मुंदरजा झैल में सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ कौन सी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पर शॉर्ट में है, आप उसको देख लें, सारे डेट आपको याद हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 है, ईरान की राजधानी है, यानी ईरान की राजधानी कैपिटल कहाँ पर है, तो वो तेहरान में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 आपके सामने है कि 46वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मई 2015 में किस अदाकार को दिया गया था। दादा साहब फाल्के 1969 में इंडियन सिनेमा के खालिक रहे, यानी सबसे पहले इन्होंने सिनेमा इंडिया में जो इसका यानी शुरुआत करने वालों में से हैं, और इसी के नाम पर सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, और ये 2015 मई में शशि कपूर को मिला था। इसी तरह से आपके सामने सवाल नंबर 11 है, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी का ताल्लुक़ किस खेल से है, तो इसका ताल्लुक़ ऑप्शन ए हॉकी से है। और ये भी याद रहे कि ध्यानचंद खुद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसीलिए उसके नाम पर इस खेल का नाम जो है पड़ा, यानी इस ट्रॉफ़ी का नाम पड़ा है, और उसी से इसका ताल्लुक़ है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंसदान ने की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। सवाल नंबर 13 है, ईटानगर किस रियासत की राजधानी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, रियासत कहते हैं सूबा को। सवाल नंबर 14 है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद रहे हैं। सवाल नंबर 15, इनमें से किसको मिसाइल मैन कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। सवाल नंबर 16, आगरा शहर किसने बसाया, तो आगरा शहर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अकबराबाद के नाम से बसाया था, जो बाद में आगरा के नाम से मशहूर हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर। सवाल नंबर 17, लोकसभा के लिए सदर जमहूरिया कितने मेंबर को नामज़द कर सकता है, यानी भारत का सदर अगर चाहे तो वो अपने तौर पर भी नुमाइंदे को इंतखाब कर सकता है, नामज़द कर सकता है, तो उसको कितने का इख्तियार है, ये सवाल है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 को नामज़द कर सकता है। सवाल नंबर 18 है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के मुसन्निफ़ राइटर कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर हैं। आपके सामने ये 19वां सवाल है, प्रश्न है कि वो जगह जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉस्को, जहां पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन और सबसे यानी बड़ी रात होती है। का मॉस्को में सबसे छोटा दिन 7 घंटे से भी कम और रात 18 घंटे से भी बड़ा। इस तरह से ये जवाब इसका सही हुआ। तो सवाल नंबर 20 है, डाइट का पूरा नाम क्या है, डाइट का पूरा नाम मतलब डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। इसी तरह से चलिए अब हम आपके सामने जनरल उर्दू को भी पेश करते हैं। 21वां सवाल आपके सामने है कि लफ्ज़ उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि वरक़ की जमा क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वरक़ की जमा है औराक, और सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। सवाल नंबर 23, APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के मायनाज़ सपूत ... जुमला मुकम्मल कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैं, मायनाज़ सपूत हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 24,
उर्दू हमारा मादरी ज़ुबान है, इस जुमले में कौन से अल्फाज गलत इस्तेमाल हुए हैं? इसका सही जवाब आपको तलाश करना है। तो यानी गलत कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ, तो वो गलत इस्तेमाल हुआ है सी, यानी हमारा और हैं। तो सेंटेंस ये होना चाहिए कि उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। सवाल नंबर 25, उर्दू के किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर तकी मीर, इसको खुदाए सुखन कहा जाता है। उस्ताद मुज़क्कर हो तो मुअन्नस क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, उस्तानी। सवाल नंबर 27, ज़मीन आसमान के क़िलाबे मिलाना का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खूब तारीफ़ करना। सवाल नंबर अब 28 आपके सामने है कि ज़िंदान के क्या माना हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैद खाना। ज़िंदान के माना होते हैं कैद खाने के। सवाल नंबर 29, उर्दू के किस बड़े शायर को नोबल अवार्ड से नवाजा गया? इनमें से अगर हम गौर करें तो किसी को भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जबकि इस बारे में गौर भी किया गया था लेकिन नहीं दिया गया अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। सवाल नंबर 30, साक़ी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शराब पिलाने वाले को साक़ी कहा जाता है। चलिए फिर तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर इसके अगले पार्ट में मुलाकात होगी।